मैं ये कहूँ कि आज फतेहाबाद की नगर परिषद हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, तो कोई शायद अतिशोक्ति नहीं हो, लेकिन इस बार चुनाव हर हालत में लड़ेंगे और तैयारियां पूरी है। और दूसरी आपके बारे में तो भाई साहब ने पहले ही कह दिया, वो बात तो है ही नहीं। लेकिन हम पक्का कहते हैं, मैं कोई बलवान को टिकट का मेरे को नहीं पता, बलवान इलेक्शन जरूर लड़ेंगे इस बार। इस बार मुझे नहीं लगता। हाँ बस शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। 23 जनवरी 2023 का दिन है। आज संध्या दैनिक जनादेश के लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा गौरव का दिन है। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी अपने साथियों के साथ आज घनश्याम जी आनंद, भरत सिंह परिहार, अपना सत्येंद्र सिंह और भीमसेन जी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मशहूर रहे हैं हर चीज में। इनके साथ आज जनादेश की सिल्वर जुबली पर बधाई देने के लिए आए हैं। बलवान जी, जनादेश ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आपका हर कदम पे सहयोग रहा है। 26वें वर्ष में प्रवेश पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिल्वर जुबली समारोह पे जनादेश परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस निडरता के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ जनादेश ने प्रत्येक वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया, चाहे वो मजदूर की हो, कर्मचारी की हो, किसान की हो, व्यापारी की हो, या सरकार की कहीं जन विरोधी नीतियों की बात करने की बात हो, इन्होंने हर बात को पूरी दबंगता से साथ उठाने का काम किया और समाज को एक आईना दिखाने का काम किया। उस सभी बातों के लिए मैं जनादेश परिवार को, विशेष तौर पे श्री सुनील सचदेवा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह जनादेश जिस निष्पक्षता के साथ, दबंगता के साथ प्रत्येक वर्ग की आवाज़ उठाता रहे और सरकार जहाँ भी बेकायदगियाँ करे, अपने प्रेस के माध्यम से, अपनी लेखनी से उस बेकायदियों को उजागर करके आम जनता को बताने का काम करे। एक बार मैं पुनः जनादेश परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये आपने बलवान सिंह दौलतपुरिया जी का शुभकामना संदेश सुना। आज हमारे बीच आए हुए हैं तो इनके 5 मिनट और खराब कर देते हैं। बलवान जी एक साफ छवि के मृदुभाषी, मेरे ख्याल तो इन्हें हैं तो जाट, लेकिन मेरे को नहीं कभी लगा अभी बलवान सिंह दौलतपुरिया में कोई इस तरह की, जैसे कहते हैं भी जाट थोड़ा सा ना अक्कड़ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी से मिलनसार स्वभाव से मिलते जुलते हैं। बलवान जी, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। अगले साल मई में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। हर नेता ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, टिकट पाने की भी हर तरह की करने की शुरू कर दी है। मैंने ना आपका आदमपुर चुनाव के दौरान एक भाषण सुना और मेरे को बड़ा शानदार लगा। लोगों को आप कांग्रेस के प्रति वोट डालने के लिए प्रेरित करते वक्त ये कह रहे थे, दाल खाते आपको बहुत दिन हो गए, मटर पनीर भी खा के देखो। तो आप ये बात बताओ कि आप क्या कांग्रेस टिकट दाल के भरोसे रहोगे या मटर पनीर, निर्दलीय, इनेलो या उधर भी आप सोचोगे? चाणक्य ने कहा था कि सत्ता और रोटी को बदलते रहना चाहिए। अगर रोटी को नहीं बदलोगे तो वो जल जाएगी, सत्ता को नहीं बदलोगे तो वो निरंकुश और तानाशाही हो जाएगी। तो इसलिए सत्ता तो बदलती रहे तो लोगों के काम ठीक होते हैं। और आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, ये आज मैं नहीं कह रहा, ये आज दर और दीवारों पर लिखा जा चुका है, चाहे केंद्र की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस का इतना बम्पर
उछाल आया है। अगर मैं ये कहूं कि 90 की 90 शायद आ जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बलवान जी, एक मैं, क्योंकि अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी, ये नगर परिषद को लेकर विकास कार्य बड़े पिछड़ रहे हैं और पार्षद अपनी यूनियन भी बना रहे हैं और ये सारा सिस्टम आप तो स्टडी कर रहे होंगे, ये एक विकास रुका सा हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह का नगर परिषद का हाल हमारा वर्तमान में है, इस तरह का तो आज तक फतेहाबाद नगर परिषद में कभी भी नहीं हुआ। ना तो किसी एमसी के काम हो रहे हैं, और एक बड़ा अजूबा इन्होंने कर दिया कि प्रधान के साथ वाइस प्रधान की कुर्सी लगा दी। वही उसकी जनप्रतिनिधि की गरिमा घटाने का काम है। कहीं भी आप प्राइम मिनिस्टर के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं देखोगे, सीएम के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं देखोगे, जिला परिषद के अंदर भी वाइस चेयरमैन बनते उसकी कुर्सी नहीं देखोगे। इस तरह ब्लॉक में बनते उनके रूम अलग अलग होते हैं, और यहाँ भी अलग अलग होने चाहिए। काफ़ी प्राइवेसी होती है आपस के अंदर। लेकिन ये सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस तरह से प्रधान पद की गरिमा को घटाने का काम किया है, इसकी जितनी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और दूसरी बात विकास कार्यों के मामले में, और जिस तरह से विकास कार्य, तो ये मैं ये कहूँ कि आज फतेहाबाद की नगर परिषद हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, तो कोई शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। जहाँ भी ये सड़कें बनाते हैं 20 दिन के अंदर अंदर लोग वहाँ पे बजरी चुगने का काम करते हैं। ये सिर्फ कागजों के अंदर विकास दिखाने का काम करते हैं, कहीं भी कोई पैसा नहीं लग रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2024 में जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो सारी विकास कार्यों की विजिलेंस जांच करवाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो प्रतिनिधि हो, सबको अपने हिसाब से उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का जितना जितना दोष होगा, और जितने ये विकास कार्य या तो अधिकारी और एमसी अपने अभी से दुरुस्त कर लें। अधिकारियों को भी देखना चाहिए भी विकास कार्य के अंदर कितने % आप क्वालिटी है क्वांटिटी है, सब बातों का ध्यान रखें। लेकिन जिस तरह से इन्होंने नंगा नाच कर रखा है, इस तरह का नंगा नाच आज तक कभी भी नहीं हुआ। बलवान जी, आपने पहला चुनाव बहुत जोरदार तरीके से इनेलो टिकट पर लड़ा और विधायक भी बने और लोगों की सेवा भी की। आपने पिछला चुनाव क्यों छोड़ दिया? चुनाव क्यों नहीं लड़े आप? कई बारी राजनीतिक परिस्थितियां हो जाती हैं, कई बारी किसी के कहने से आदमी गुमराह हो जाता है। परिस्थितियों वश ही मेरा ये चुनाव छूट गया था, लेकिन इस बार चुनाव हर हालत में लड़ेंगे और तैयारियां पूरी है। और दूसरी बात मैं सचदेवा जी आप कहता हूँ भाई, आप जाट समाज से हो, जाट अक्खड़ होते हैं, लेकिन जाट अक्खड़ नहीं होते। जाट की एक डेफिनेशन होती है JAT। J से होता है जस्टिस, A से होता है एक्शन, और T से होता है ट्रुथ। जाट अक्खड़ नहीं, तो जाट बड़े नरम स्वभाव के होते हैं। बलवान जी, मेरा जाट को अक्खड़ कहना अभिप्राय नहीं था। मेरा तो मतलब ये था भी एक ना साफ, एक मतलब साफ तरीके से कहने वाले को एक कह देते हैं भी अक्खड़, और सारी चीज उस तरह से परिभाषित हो जाती है। बलवान जी, अभी आपने कहा भी मैं चुनाव हर हालत में लड़ूंगा, और पिछले चुनाव में मैं गुमराह कर दिया गया, तो कहीं इस बार फिर आपको गुमराह कर दिया जाए, कांग्रेस टिकट ना मिले तो? इस बार हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस टिकट नहीं मिलेगी। जिस तरह से कांग्रेस इस बार सर्वे कराएगी और विनिंग कैंडिडेट पे दाव लगाएगी, अगर इस तरह का सर्वे होगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मेरे पे दाव लगाने का काम करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की टिकट पे कम से कम 20,000 वोटों से विजय श्री हासिल करेंगे सभी भाइयों के सहयोग से। ये हमारे बीच बलवान सिंह दौलतपुरिया जी थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।